बोलो। अच्छा, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। चलो आज हम फिर इस चैप्टर की सबसे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज गॉस थ्योरम। दैट इज टर्म्ड एज गॉस थ्योरम। क्या नाम है उस चीज का? गॉस थ्योरम। बेसिकली गॉस जो है ना, इट इज अ साइंटिस्ट। गॉस क्या है? गॉस एक साइंटिस्ट है जो काम कर रहा था हमारे एक चीज पे, जिस चीज का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन याद? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हाँ जरा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? योशन पर मत तीछा हो ना चपर होने हाँ दिया बोली। हाँ सही तो नहीं तो किसने पढ़ा? आप बोलो। व्हाट इज फ्लक्स? गॉसियन सेवन फ्लक्स क्या सितवन मिनस पर हाँ कोई है जो बोलेगा फ्लक्स? अच्छा, ये इक्वेशन याद है? ये इक्वेशन किसको याद है? जो हमने लिखा था, फाई जो बराबर होता है, ये बराबर होता है ई डॉट ए, जो कि बराबर होता है ई ए कॉस ऑफ थीटा। याद है? व्हाट वाज फाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट वाज फाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बे करू तो याद ऐसे बना कि अगर ऐसे निशान का सोर्स चार्ज आसा ये पाना समझ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा तीसरा कर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये कुछ लाइंस छोड़ता है, जिन लाइंस को हमने क्या नाम दे दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर हमने बोला था कि अगर हमने इसके सामने कोई भी एरिया रख दिया, लेट सपोज इसका एरिया ए है और इसका एरिया वेक्टर कहां की ओर होगा? बाहर की ओर। कितनी नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेंगे पर यूनिट टाइम, उसको हमने क्या नाम दे दिया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हमने क्या नाम दे दिया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गाइस मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? सिंपली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद पर्टिकुलर एरिया, लिंक्ड विद पर्टिकुलर एरिया। टी बना हुआ है ऐसे। नाउ इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक बंदा काम कर रहा था, जिस बंदे का नाम क्या था? गॉस। और उसने एक थ्योरम दी। इस थ्योरम के अंदर आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एक लॉ भी है जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉस लॉ। ठीक है, वो इसने एक फुल फ्लेज्ड थ्योरम दी, जिस थ्योरम का नाम क्या पड़ा? गॉस थ्योरम। नाउ इसने क्या बोला? इसने बोला कि अगर हमारे पास एक सिंपल सी चार्ज है, एक छोटी सी पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी है, इसका कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी है। लेकिन अगर हमारे पास कंप्लीटली एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो कि हमारे पास कितने टाइप्स की होती है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स की होती है? तीन। कुछ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसने बोला कि अगर हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स सपोज मेरे पास एक लॉन्ग इनफिनिट वायर यहां पे है, इसके ऊपर मैंने क्या चढ़ा दिया? कोई भी चार्ज ले लो। क्या इसके पॉजिटिव तो फिर कि मिनट साइज रखन से पकड़ साइज पकड़ ठीक है वो हमारे पास एक लाइन है, ये अक्वायर एक्सिस या पटन चार्ज या पटन सरसी पटन क्या है? चार्ज या सरसी पटन क्या है? चार्ज। ना वनियो से यूस चार्ज at पर ऐसा फील्ड लाइन जनरेट कर और करन ऐसा फील्ड लाइन जनरेट। हां तमासना रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड? रेडियली आउटवर्ड। वो अगर पूछ ये चार्जेस जो है ये हर जगह क्या जनरेट कर रही है? फील्ड। नाउ अब हमें बताना है सर ये टोटल में कितना फील्ड जनरेट करेगा? मैंने किस पता है पता ये होता है टोटल फील्ड जनरेट योतान ये फील्ड कुन एरिया से लिंक गेस तो लगे पता फील्ड को जनरेट ना कत लाइन करियम जनरेट से कित पता लगे पता ये विद इस कहने का एरिया निमोन ये इस कहने का विद एरिया निमोन ये यम फील्ड लाइनस या एरिया से लिंक गसन तले लगे पता ये पर्टिकुलर चार्जन कोता फील्ड या कोता फ्लक्स जनरेट कर समझ में ना। उसके लिए अगर मैं देखूं ये जो चार्ज है ये एक वायर पे है, ध्यान से समझो, ये मार्कर एक वायर है, आतासन येमेंती चार्ज है, येमेंती चार्ज है, येमेंती चार्ज है। मैंने सही करा किस डायरेक्शन में जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के इन 360 डिग्री 360 डिग्री क्या इसकी येमेंती चार्ज दिन योकन येमेंती चार्ज दिन योकन हर तरह के चार्ज से तमने अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ना। मैं वो सर अगर मैं ये में पेनस पैटर्न यूज चार्ज चितम की वजह से टोटल फ्लक्स जनरेट करूं छु या इन को ता फ्लक्स पर जनरेट सो मैं डिटरमिन कर मैं चना ये तो मार कर इसने में कोई पर्टिकुलर सरफेसेस में मारू कैसे समझवा उसी सरफेसेस का पहले कॉन्सेप्ट दे दिया किसने? गॉस ने। और उन सरफेसेस का नाम पड़ गया कौन से सरफेसेस? गॉसियन सरफेसेस। गॉसियन। सो व्हाट आर गॉसियन सरफेसेस? ये कुछ इमेजिनरी सरफेसेस होती है जो एक चार्ज को एनवेलोप करती है इनसाइड इट, ठीक है ना, के खतर ताकि हम उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सके। देन व्हाट इज गॉसियन सरफेस? हम लिखेंगे द सरफेसेस या द क्लोज्ड सरफेसेस, द क्लोज्ड सरफेसेस सराउंडिंग a charge distribution surrounding a charge distribution surrounding a charge distribution to calculate net flux
to calculate net flux generated by the charge distribution, generated by charge distribution, उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेसेस। मतलब ये गॉसियन सरफेस कितने टाइप्स की हो सकती है, किस शेप में हो सकती है, तो डिपेंड करता है इसकी शेप एंड साइज जो है, इसकी शेप एंड साइज जो है, किसकी शेप एंड साइज, इनको शेप एंड साइज गॉसियन सरफेस शेप एंड साइज इट शुड डिपेंड करा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर, कत पे डिपेंड करा, डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस कत पे डिपेंड करा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। क्लियर चाहिए था, समझावा योता गो। अगर इस वनो गॉसियन थ्योरम क्या करा, गॉसियन थ्योरम के गोडनिक स्टेप छ सु छो कि अगर ऐसे कुन ति चार्ज हो, चाहे चार्ज इंडिविजुअल चार्ज छ, चाहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन छ, क्या इसके चार्ज एक दो तरीके से या ते कुन जुनी पे है, या ते और सेपरेट गसित और द वायर, या ते सेपरेट गसित और द शीट, या ते सेपरेट गसित और द होल वॉल्यूम ना वने अगर चार्ज चाहे ये इंडिविजुअल चार्ज छ, चाहे ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज छ, अगर इस एम्युक टोटल नेट फ्लक्स कड़ुन छु अच्छी सराउंड करें बाय सम सरफेस, अच्छी करें सराउंड बाय सम सरफेस ना यूज ये क्लोज्ड सरफेस अथ चार्ज एनवेलप करान छु तथ सरफेस छ बेसिकली क्या नाम दिवान गॉसियन सरफेस। तले तेल क्या मैं तह मस का वने गॉसियन सरफेस इच इंपोर्टेंस कत जाय हको तेल यूटिलाइज करे, या ते जायन ऐसे फ्लक्स जरूरत आ ये हको ना अप्लाई करे ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? गॉसियन सरफेस फ्लक्स के लिए बनाई गई है, क्या हम इसको फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। क्या व्हाट इज फील्ड, तला याद करो मैं क्या बना फील्ड क्या, व्हाट इज फील्ड? फील्ड ओस पॉइंट अक एरिया यु सराउंड ओस एक चार्ज करा यथ मस ब्याक चार्ज या ते ओस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करा या ते ओस फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करा। पता फील्ड लाइन बनाया है ये अलग अलग जायन पे चार्जेस रिसाइड करे। अच्छा समझ आवन वो इट मींस दैट गॉसियन सरफेस यूज छो इट शुड एप्लीकेबल तिल कत पे आसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे, बल्कि इट एप्लीकेबल कत पे आसा, व्हाट इज फाइव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कत पे शुड एप्लीकेबल आसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा समझ आवन नो। चलो अब देखते हैं कि इसने इस थ्योरम को आगे कैसे बढ़ाया। ये आपने लिखा गॉसियन सरफेस क्या होगा? गॉसियन सरफेस की शेप एंड साइज डिपेंड किस पे करती है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस दैट अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज होगी, ध्यान से समझो, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अब कुछ सरफेस लगाई तो इन ताकि एम्युक यूज फ्लक्स या कोन इस मैक्सिमम कैप्चर दे। ये पॉइंट है, अब ध्यान से समझो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट चार्ज है। नाउ इट मींस दैट ये यहां भी फील्ड लाइन छोड़ रही है, यहां भी हर तरफ से क्या छोड़ रही है? Now इन फील्ड लाइंस को कैप्चर करना है ताकि हमें पता चले कि इनको तक नंबर ऑफ लाइंस कैसा करें जनरेट। तो इतना इस वाला फ्लक्स अगर वो माने ये मी चार्ज ऑन फ्लक्स को तच इस वनो एम कैसा फील्ड लाइंस करे जनरेट, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यम छ तत वनो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मगर इस एकवा सिर्फ फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वनित के हम गसन कुन एरिया से लिंक गसने, हम गसन कुन एरिया से लिंक गसने का से समझ वन ना यतन सन को सरफेस बनायो तो यत ताकि हम गसन तात से लिंक। 360 में कौन सी फिगर? सर्कल। सर्कल का 360 क्या होता है? स्फीयर होता है। तो इट मींस दैट अगर इस पॉइंट चार्ज हो, अगर इस एक पॉइंट चार्ज हो, क्या इसके पॉइंट चार्ज 2D आसन इस 3D एमो मतलब इनको इकर यपर ते जनरेट इकर यपर ते होरते बोलते यपर गो यत ओइन छना इस गोल बॉल हिच लगावन ताकि सारे फील्ड लाइक नगसन लिंक का से ताकि गोलस से तो का समझ में और असलक पता ओवरऑल गोलस मजन कैसा फील्ड लाइन आए सो को ये नेट फ्लक्स का अच्छा समझ में आता। वो इट मींस दैट अगर इस चार्ज पॉइंटर्स, अगर इस चार्ज जो शेप ऑफ गॉसियन सरफेस है सो क्या सो ऐसे स्फेरिकल, सो ऐसे अच्छा समझ में वो अगर ऐसे पॉइंट चार्ज हो नेट फ्लक्स काडुन छु तत दिन कुछ गॉसियन सरफेस लगावन स्फेरिकल। मगर अगर ऐसे शाक वायर छु इशाक वायर यत वायर पैटर्न चार्ज यत वायर पैटर्न छु when you see charge इच reside करा on the surface of conductor and in the volume of conductor। अगर इस कहते कंडक्टर न्यू ठीक है, चलो एक एग्जांपल बताता हूं। गरस में शो तार यम जन यम तार खोजमस तार शो खोजमस अगर इस हम तार खोलो वने सा अमन में छ आसा या ते एल्युमिनियम तार या ते आसा कॉपर तार छना आसा। मगर अगर तो जनरली कहते तार खोलो तस में अक कॉपर तार आसा कि वरिया कॉपर तार वार देता आसा ऐसा कोना अक कॉपर तार ते बरी हकवा बरित के ना हां डरना नहीं है, बोलो अगर कुछ है तो बोलो बस वना अगर इतने इस मोट था वन इतना यम वलियत चना इस मोट था मत इतने हको ना इस अकी तार ते थई वो भी कॉपर ये भी कॉपर। तो फिर हम छोटी छोटी वायर्स का यूज क्यों करते हैं? इसके अकी मैन कॉपर तार यूज करते हैं।
रीजन यहाँ पे छुपा हुआ है, रीजन यहाँ पे क्या है कि युस चार्ज ना आसा चार्ज युस चार्ज आसा सु छ जहन ते पका इनसाइड द वॉल्यूम, सु छ जहन ते पका इनसाइड द सु छ हमेशा पका ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नाउ मुझे ये वायर बनानी है और मैं चाहता हूं कि इसमें मैक्सिमम करंट पास होनी चाहिए, वो हमेशा मैक्सिमम चार्ज फ्लो करना है लेकिन कम ही चार्ज गसन फ्लो करनी, मैक्सिमम चार्ज गसन फ्लो करनी क्या इसके इट्स अ नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा फ्लो करन, इट्स अ नंबर ऑफ चार्जेस तीसा ऐसा करंट बेटर कि तीसा करंट वर्स्ट, तीसा करंट बेटर काचे समझ में वो अगर ऐसी का डिवाइस जो अगर इसका डिवाइस जो ताचा पर्टिकुलर वोल्टेज आसान जरूरत ताचा पर्टिकुलर करंट आसान जरूरत अगर इस वोल्टेज सेम था वो योर बड़ा वो करंट यीजा करंट बढ़ तो ताचा डिवाइस बना एफिशिएंट, तो ताचा डिवाइस बना एफिशिएंट तवे क्या इस काम करा वो एनुक मतलब अगर भी यातना सनी तार त्राव मगर आत्मस था मुट अकी तार फैन चलने सो ये भी लक्ष्य तार यूज करा जो फैन चपका ज्यादा असल क्या कि अगर तुम वो ये बने इत पे लेट सपोज मैंने इत पे 7 लाइन मैंने इत पे 7 लाइन अमन 7 लाइन पन सरफेस एरिया अति गन गोल का सरफेस एरिया ना अति नीन तुम अमन मुट ब्या अक वायर वन अमो दो मज कत सरफेस एरिया ज्यादा लक्चन कंबाइंड कि बच अकिस सरफेस एरिया लक्चन कंबाइंड गो इट मीन्स दैट अगर यमुक सरफेस एरिया तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब यमुक एरिया हेको तुम 2 सेंटीमीटर क्यूब क्लियर चका गो करंट पके यम असल कि करंट पके यम असल करंट पके यम असल दैट इज व्हाई इस कमन यूज कर लक्चन गो इट मीन्स दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करती है इचना अगर ये तार छो यतन से आसन चार्ज क्या इसके चार्जेस केम पे पका ऑन द सरफेस चार्जेस पका ध्यान से समझना इट मीन्स दैट अगर मैं वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर मैंने अक लाइन अक वायर अक पर खज में चार्ज अक पर खज में तला ये कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बने ऑन द वायर ये कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बने ये बने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बने ना काचा समझ में एक वायरी पैटर्न यल चार्ज पेवान छो तक बने वैस रहा ये एक शीटस पे सरफेस ये एक वॉल्यूमस मस पे वॉल्यूम चार्ज को अगर बो वन यत मार्करस हस खसरसी अन चार्ज मगर इनकिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चार्ज वन ये फ्लक्स कपर कपर अवेलेबल कपर कपर अवेलेबल हर तरफ से अवेलेबल होगा लेकिन इस साइड पे और इस साइड पे अवेलेबल नहीं होगा नाउ अगर मैं ये में पेन वुड कंप्लीट फ्लक्स काढूं वन सब कुछ सरफेस करेंगे बहकना सफियर यूज करें हां हकना सफियर यूज करें क्या ना जो वायर मैंने यहाँ पे एक वायर ली यथ वायर से चार्ज यथ वायर से यत चार्ज ये सरसी क्या खज मज चार्ज नाउ युस वायर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन को ये चार्ज मौजूद न ये चार्ज मौजूद कत समझ नाउ मे कड़न ये करना फ्लक्स जनरेट फ्लक्स डायरेक्शन फ्लक्स डायरेक्शन यह सिर्फ हर बुन कह और द होल कर्व्ड एरिया और द होल कर्व्ड एरिया वो बह वन अगर बह ये मानन सिलेंडर अगर बह क्या मानन सिलेंडर यह सिलेंड्रिकल इन शेप यह रॉड इन शेप गो सिलेंडर ज एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया वन सा ये फ्लक्स सह टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कत समझ नाउ यम कोर फ्लक्स जनरेट यपर ते यम कोर फ्लक्स जनरेट नाउ मे ये सोरी फ्लक्स कुन एरियास पे रटन वन सब कुछ एरिया को सरफेस करन किम शेप सरफेस करन यूज ताकि मैं मेरे सोरी एरिया यूनिफॉर्म रेक्टेंगल तो 2D होता है ये तो 3D है स्फीयर यूज कर सकते हैं देखो अगर मैं स्फीयर यूज करूं ध्यान से समझो अगर मैंने इसके इर्द गिर्द स्फीयर यूज कर क्लियर नाउ स्फीयर पे आप देखोगे यहाँ पे डिस्टेंस कम है यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे सबसे मैक्सिमम तो इट मींस दैट यथ पॉइंट्स पे नेरन तो तम 3 लाइन योतम ये लाइन वाई कोतम कत समझ गो फ्लक्स लिंक गसा यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली ये नॉन यूनिफॉर्मली फ्लक्स लिंक गसो दिया एग्जैक्ट फ्लक्स ना गो फ्लक्स क्या गसो यूनिफॉर्मली लिंक एमिक मतलब इनको ये लाइन हम गसन सरफेसेस के साथ क्या करने टच कर कत समझ सु सरफेस यूज यथ पे हम अके साथ रटित हेको द शेप ऑफ द वजन कर कम यह वायर छना वायर वो इधर देखो यह वायर यथ वायर पे कुछ चार्ज पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो क्या इसकी आज फ्लक्स नेबर कौन या फ्लक्स अंदर कौन मैंने क्या काम किया इसके ऊपर एक सिलेंडर लगा दिया एक सरफेस लगा दिया कौन सा लेट सपोज ये पेन तूल में ये लगो में एक बोतल में कत समझ ना बोतल यूज ओवरऑल यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म तो इट मींस दैट यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस सेम होगी या डिफरेंट होगी सेम होगी क्या होगी सेम होगी तो इट मींस दैट हर जगह पे जो फ्लक्स लिंक करेगा सरफेस के साथ वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा वो यूनिफॉर्म होगा तो इट मींस दैट अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो गॉसियन सरफेस यूज होगा उसकी शक्ल कैसी होगी बंदर जैसी शक्ल कैसी होगी
किसो आसे सिलेंड्रिकल गो स्फेरिकल छ आसान यम सातन चार्ज क्या आसे पॉइंट साइजर क्या आसे पॉइंट साइजर दोयम चीज एमी शक्ल छ आसान एमी शक्ल क्या छ आसान सिलेंड्रिकल कर यम सातन ऐसी चार्ज आस डिस्ट्रीब्यूशन दो डिस्ट्रीब्यूशन में या आसे लैम्डा या आसे सिग्मा व्हाट इज लैम्डा ऐसे छे न पता हां व्हाट इज लैम्डा ये मुझे इनोशन वेवलेंथ ये पूरा रात उसने पिता में पूरा होता है इट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्मा इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का समझ वो यम साथ के लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या यम साथ ते सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सो शक्ल ऑफ गॉसियन सरफेस है सो किस आसा सिलेंड्रिकल का समझ लिखो गॉस लॉ दैट इज गॉस लॉ नाउ अब ध्यान से देखो मगर वन ना वो टोटल फ्लक्स का बराबर है ध्यान से समझो तो लेट्स सपोज मैंने यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरे पास एक वायर है अत वायर पे क्या चार्ज इस साइड में है चार्ज दैट इज प्लस चार्ज इस साइड भी क्या है प्लस चार्ज हर तरफ से पे क्या प्लस चार्ज तो ये फील्ड जनरेट करेगा फील्ड के साथ साथ ये फ्लक्स जनरेट करेगा मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करेगा व्हेन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करे अच्छा ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काढू मगर मसलो छो बिशो सो कंडीशन दिवा यूज वायर यूज इनफिनाइटली लॉन्ग इट मींस दैट आप ये बता ही नहीं सकते हो चार्ज कहां से स्टार्ट हुई चार्ज कहां पे एंड हुई अच्छा समझ में तो क्या आप इसका नेट फ्लक्स निकाल सकते हो इस टोटल इनफिनाइट वायर ने टोटल कितना फ्लक्स जनरेट किया होगा yes or no yimsatan atnasan also question you say start करित हेकोन मगर एंड हेकोन न करित मा हेकोन करे क्या इसके इनफिनाइट मतलब क्या को we can start counting but we cannot end the counting वो अगर तो ये पैटर्न फ्लक्स लाइन गंजरो यो वो एमे को मतलब है ऐसा कोन मगर एंड पॉइंट ता बात नहीं लेट्स सपोज मे गॉसियन सरफेस दिस इनफिनाइट गॉसियन सरफेस दिस इनफिनाइट यूस अत सरसी एनक्लोज करा विद इन इट क्लियर छका नाउ मसलो छ तो अगर स्टार्ट यतन करो इतना से तो एंड पॉइंट ताम टोटल फ्लक्स जनरेट करे क्या अच्छ ये तेल सो मेथड यम सटन अगर सिर्फ एक पॉइंटस पर फ्लक्स पता लगे तम पॉइंट सतन लगे सरसी पाई के टोटल फ्लक्स ओसमुत कोता छ क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे पास है तो यस हमारे पास एक चीज है जिस चीज का नाम है इंटीग्रेशन ठीक है अगर आपको याद होगा डिफरेंशिएशन का चेस लगा यम साथ ने स्मॉल चेंज कडिंग आस ठीक है मैं इंटीग्रेशन का चेस लगा ये स्मॉल वैल्यू पता है सैंपल वैल्यू पता है टोटल पॉपुलेशन पर को इस तम सतन पूरे रिजल्ट कड थई नजर क्या बो वनो तय यु सी लॉन्ग इनफिनाइट वायर छ मेज कर मेज कोड एमिक फ्लक्स एकस लक्टिस एरिया एलिमेंट्स पर लेट सपोज एमिक एरिया एलिमेंट छ डी अगर ये पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया ए छ एमिक यत लक्टिस पीसेस में कोता है एरिया डीए ऐसा डीए गो आत्मजन यूज फ्लक्स आइस 5 सो ऐसा कंप्लीट फ्लक्स किन एक्पैचुक फ्लक्स ध्यान से समझियो ना अगर मैं वो ये पता छो यू सी इनफिनाइट छो ये 0 पर स्टार्ट गसा लेट सपोज ये वायर छ पका अप टू 1000 मीटर्स कोताश पका 1000 मीटर्स और ये चीज पता आसान गॉसियन सरफेसेस में यूज फ्लक्स आसान सो यूनिफॉर्म आसान के नॉन यूनिफॉर्म सो आसान यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म न प्रात जाए क्यों यूनिफॉर्म क्या को प्रात जाए ना अगर मैं वो पता अगर मैं यह कड़े कि यूस एनो 1 मीटर जो अगर मैं पता है करे तो यूस एनो 1 मीटर में हेकवाइज फ्लक्स कैलकुलेट करे लकुट एलिमेंटेशन बात समझ आ रही है वो अगर मैं लकटिस एलिमेंटस में वुची कि यथ में जो द फील्ड लाइनस क्रॉस गसा कस फील्ड लाइनस क्रॉस गसा तो हेकवातिल 7 मीटर या 7 मीटर कड़े इजीली इट मीन्स दैट गॉस ने वही एक लॉ बनाया बोला कि अगर आपके पास कितना भी इनफिनाइट लॉन्ग मटेरियल होगा कितनी भी चार्ज होगी अगर आप उसमें एक पार्ट के लिए एनेबल हो गए कि उस पार्ट का फ्लक्स निकाल सकते हो तो आप पूरे के पूरे चीज का पूरे के पूरे उस सरफेस का पूरे के पूरे उस वायर का क्या निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है तुम समझ अब मसला है सर कैसे तो कैसे हमें पता है फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है वो बराबर होता है E डॉट A, what is E? Electric field lines. And what is A? हाँ बेटा यहाँ चाबी नहीं है अच्छी शीश फट रही है अंदर सामने ठीक है what is E? Electric field lines. What is A? Area. वो यहाँ का नाम लिखे सर यह जो बराबर E A cos of थीटा कैसे समझो बात समझ आ रही है ठीक है मगर अगर भाई यत्नसन A क्या है
एरिया, इट्स अ कंप्लीट एरिया कैन स्मॉल एलिमेंट एरिया, नहीं ये ए पूरा एरिया है क्योंकि स्मॉल एलिमेंट हमारा क्या है डी है। अच्छा समझ स्मॉल एलिमेंट को पूरे एरिया को वो अगर मैं स्मॉल ए पर कैपिटल एस था तो मैं क्या स्मॉल एस करें इंटीग्रेशन, मैं क्या स्मॉल एस करें इंटीग्रेशन, वो ब्लैक फॉर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ध्यान समझो, यूज एरिया एलिमेंट में कोता नहीं मैंने सा एरिया। आप बेटा मुझे बता एरिया स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी नाम सुना है कोई होती है स्केलर क्वांटिटी वेक्टर कौन सा गोबर एरिया अच्छा वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी मस्त मान के हाँ। तो इसके ऊपर मैं सिंपली क्या डालता हूं, चलो याद रखो एरिया क्या है वेक्टर, नहीं बेटा एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हम मुझे बता फाइव फिर क्या बनेगा इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, ये रोजा मुझे ए cos थीटा नहीं, फिर क्या बनेगा यस भाई नेक्स्ट दिले ई डॉट डी ए लक्टी खतर बना ई डॉट डी ए, अगर पूरे एरिया खतर करो इस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू एरिया लक्टी फील्ड खतर करो इस नंबर ऑफ, ठीक ना, मगर ये डी ए खतर करो या ऐसा टोटल फ्लक्स किन स्मॉल फ्लक्स ऐसा स्मॉल फ्लक्स वो अगर इस टोटल फ्लक्स 5 छो ये में ऐसे तल 5 के ने में जाए d5 अगर पूरे एरिया एलिमेंट में ए छो लक्टी एरिया एलिमेंट खतर क्या करो यूज जी अच्छा समझ ना। अगर मैं वो पूरे खतर काढूं छो बकर आके मैं इंटीग्रेशन वगैरह मैं क्लियर छता कंफ्यूजन छ गाइस। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ d5, अच्छा फंक्शन अवेलेबल किन फंक्शन छ अवेलेबल है फंक्शन छ ना अवेलेबल क्या इसके इंटीग्रेशन इत पर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx मगर यातना समझना fx गो ताहिरो तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ d ये का बराबर ऐसा इस आसा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन में मतलब कोई का बराबर x तला तेल में इंटीग्रेशन ऑफ d5 का था इस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ d5 का बराबर ऐसा 5 इंटीग्रेशन ऑफ d5 का तेल बराबर इज इक्वल टू e कांस्टेंट है कैसे ये मार्क्स चेंज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम ही रहेंगे, ये चेंज क्योंकि यूनिफॉर्म है तो साथ में रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ d क्लियर चाहिए था ना। अब ध्यान से देखो लेट्स सपोज मैं जो बात कर रहा हूं एक पॉइंट चार्ज की मैं बात कर रहा हूं एक पॉइंट चार्ज की, इसको मैं एनक्लोज किससे करूंगा कौन सा गॉसियन सरफेस लगेगा अगर मैं निम्न पॉइंट चार्ज आप कुछ चलाएगी सफियर मिनिमम आप पॉइंट चार्ज ठीक ना यूनियो में इमुक एरिया एलिमेंट ध्यान से समझो यूनियो में इमुक एरिया एलिमेंट या एरिया एलिमेंट इज क्या डी है तला मैं वनु ये एरिया एलिमेंट यूज इमेज डायरेक्शन को गुना इसना एलिमेंट होता हम डी लेकिन मुझे डी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए डी वेक्टर, मुझे क्या चाहिए डी वेक्टर की डायरेक्शन कहां की ओर होगी बाहर की ओर होगी 90 डिग्री ये होगा डी और ये फील्ड लाइन जो जनरेट करेगा वो भी कहां की ओर होगी बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक और चीज लिखो ये आ जाएगा हमारे पास ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये नहीं बोलना क्योंकि ये डॉट है ये हमने पिछली बार पढ़ा है। तो कॉस थीटा कॉस 90 किसके बराबर होता है कॉस 90 होगा हाँ कॉस 90 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है नहीं कॉस 0 नहीं आना चाहिए कॉस और कॉस 0 है 90 नहीं है दोनों एक ही जगह की ओर जा रहे हैं ना cos 0 है व्हाट इज cos 0 नहीं cos 0 इज 1 तो cos 0 यहां पे मैं लिखूंगा cos 0 आ जाएगा cos 0 इज इक्वल टू 1। नाउ आप ध्यान से लिखो phi इज इक्वल टू व्हाट इज ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है उसका फार्मूला क्या है सर मस्ती है उसको मतलब फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कतो गॉसिया बराबर है यमा पर्यावस कुंजाई ससियत बराबर है पर्यावा कुंजाई व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dA इट इज एरिया एंड व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर ये करना मैं एनक्लोज इन ए स्फीयर व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर एरिया है वॉल्यूम नहीं 2 पाई हेमिस्फीयर का होता है 3 पाई भी हेमिस्फीयर का होता है इट इज 4 पाई r स्क्वायर गो यू सी कि ये एलिमेंटेशन है इंटीग्रेशन ऑफ dA ये बन में टोटल एरिया आते मना क्या 4 पाई r नाउ दिस r स्क्वायर एंड दिस r स्क्वायर विल गो तो आपके पास बचेगा phi इज इक्वल टू ks क्या वैल्यू आ सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ईशा सर और साथ में आ जाएगा हमारे पास 4 पाई और साथ में यहां आ जाएगा क्या q ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल तो आपका phi जो आ जाएगा वो आ जाएगा किसके बराबर q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जिसको हम क्या बोलते हैं गॉस लॉ। अब समझते हैं ये गॉस लॉ ने कोड काचा समझवा देखो गॉस लॉ ने क्या बोला गॉस लॉ ने बोला कि अगर आप बेटा 2 मिनट इधर सुनो गॉस लॉ ने क्या बोला कि अगर आपको किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या निकालना है फ्लक्स क्या निकालना है वो किसके बराबर होता है आपको गॉसियन सरफेस यूज करना ही नहीं है आप डायरेक्टली लिखो टोटल चार्ज जो है अंदर क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज थी क्या यहाँ पे एक चार्ज है यहाँ पे बहुत सारी चार्ज है तो आप सिंपली ले लो यहाँ पे समेशन ऑफ
Q, समेशन ऑफ Q. कौन-सा चार्ज टोटल, लेट्स सपोज इस पे जो चार्ज टोटल है वो कितनी कूलम की है, 100 कूलम. अगर मैं इस 100 कूलम को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करूं, अगर मैं इस व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, हाँ सही है सर, परमिटिविटी केमिस्ट्री, मीडियम है क्या फ्री स्पेस है, मीडियम नहीं, मीडियम का होगा एप्सिलॉन, ठीक है ना, मीडियम का होगा एप्सिलॉन. जब एप्सिलॉन नॉट है तो ये किसका होगा, फ्री स्पेस. कोई इसका वैल्यू बताएगा, what is the value of epsilon naught? Sir, it is 8.85 into 10 to the power minus 12. क्लियर है होता, ठीक है. नाउ इसने बोला कि अगर आपको किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमेशा बराबर होता है समेशन ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये जो इसने लॉ बनाया, इसी लॉ का नाम क्या है, देन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ. फिर हमें लिखना पड़ेगा किस चीज को, देन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ. क्या बोलता है गॉस लॉ, गॉस लॉ शायद सुना है अपन, द नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, थ्रू जीएस का मतलब क्या है, जनरल साइनस, हाँ नहीं, ये क्या है, गॉसियन सरफेस. द नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज always equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in it. The total charge enclosed in, कथा है तुम समझ, और बात यहां तक समझ आई. गो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉ आ गया जिस लॉ का नाम क्या है, गॉस लॉ. क्या शिवना गॉस लॉ दपान, अगर तो ये कुणते चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फ्लक्स आशो काढून, अगर तक कुणती चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या आशो काढून, फ्लक्स आशो काढून. सो फ्लक्स काढून कित पटन है, सो फ्लक्स जो बराबर आसान, कच्चे बराबर आसान, हर हमेश बराबर आसान 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in that surface. Now अगर पॉइंट चार्ज है तो याकी चार्ज, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लिचा टोटल चार्ज है, चार्ज का तक लिखो नहीं ज्यादा. काचा समझ में बात समझ आ रही है, ठीक है. चलो सुनो अभी तक. गो इट मींस दैट ये जो हमारा लॉ बन गया, इसी लॉ का नाम क्या पड़ गया, गॉस लॉ. ये तमाम समझ. हम एक और एप्लीकेशन पे जाएंगे, दैट इज हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. कुछ से कुबरा आज क्या करो, आज पूछो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. ठीक है, अब याद रखिए मेरे पास एक शेल है, ये मेरे पास एक शेल है, और इस शेल की पूरी सरफेस पे क्या चढ़ी हुई है, चार्ज. ये वॉल्यूम में नहीं है बल्कि किस में है, क्योंकि ये पूरा एक सॉलिड स्फीयर नहीं है बल्कि एक हॉलो स्फीयर है, या जिसको हम बोलते हैं ये एक शेल है. क्या है, शेल. और इस शेल के ऊपर क्या चढ़ी हुई है, चार्ज चढ़ी हुई है. क्लियर से का. नाउ इस शेल की, जिस शेल का रेडियस हम मानते हैं, इस शेल का जो रेडियस है वो कितना है, आर. वो शेल का रेडियस जो है वो कितना है, आर. अब अगर इस पे चार्ज है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, आंसर है यस. कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है ना. उसी चीज को हम आज कैलकुलेट करेंगे. नाउ यत्न सर व्हिच इज गॉडनेक चीज उस आसान चीज कंसीडर. यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे हम करेंगे कंसीडर spherical shell on which charge is distributed uniformly throughout its surface, त्याला काय म्हणे मी गुबरतेल इसके पर है को इमेज टोटल चार्ज करे वर्तमान में यूसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जी कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इट मींस दैट मैं लिखूंगा फिर इस पे जो सिग्मा होगा वो किसके बराबर होगा, Q अपॉन A, वही होगा. तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं सर, ये जो सिग्मा होगा ये फिर बराबर होगा Q अपॉन A. व्हाट इज A, एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल. एंड व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर, व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है ना गोबर,
इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं निकालूं इस पे टोटल चार्ज कितनी है, वो कितनी निकलेगी? वो निकलेगी सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ ये है हमारे पास टोटल चार्ज जो किस पे बैठी हुई है? किस पे बैठी हुई है? ऑन दिस स्फेरिकल शेल। अब ध्यान से देखो, मैं यहां पे अब कहां कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूं। पहला चीज मैं आपको कुछ केसेस दूंगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कहने में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी, और लेट्स सपोज मैं यहां पे निकालूंगा एट सम रेडियस स्मॉल r, और यहां पे मैंने ड्रा कर दिया क्या? गॉसियन, क्योंकि यहां पे स्फेरिकल ही लगेगा। अगर बॉल स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस भी कौन सा यूज होगा? मैंने से यार स्फेरिकल शेल यूज में अंदर गॉसियन सरफेस बनो। अब ऐसा फ्लक्स लिंक फ्लक्स लिंक ये जो मैंने सरफेस अंदर बनाई, क्या इस गॉसियन सरफेस के साथ कोई भी फ्लक्स लिंक होगा या नहीं? कौन सा फ्लक्स लिंक होगा? अब ध्यान से देखो, अगर आप इस पे चाहे आप पॉजिटिव चार्ज चढ़ाओ चाहे आप, तो फ्लक्स कहां से जनरेट होगा? फ्रॉम द आउटर शेल। फ्रॉम द आउटर शेल इट मींस दैट या तो ये शेल से स्टार्ट होगा, बाहर की ओर जाएगा अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो बाहर से आके कहां पे खत्म होगा? ऑन द शेल। ऑन द शेल, क्योंकि चार्ज है कहां पे? क्या कोई भी फील्ड लाइन अंदर जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि इस स्फेरिकल शेल के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। चार्ज इनसाइड द शेल इज इक्वल टू 0। अगर चार्ज इनसाइड द शेल इज इक्वल टू 0, तो मुझे बताओ इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कौन सा कोई फ्लक्स होगा? आंसर इज नहीं। बोले क्या था? सिनस इनसाइड शेल क्यू इज इक्वल टू 0। अगर क्यू इज इक्वल टू 0 है तो फाई किसके बराबर होगा? E डॉट ds, जो कि किसके बराबर होगा? 0। तो इट मींस दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, वो किसके बराबर होगा? 0। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। क्लियर शैतान का? ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके एक्सटर्नल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। सेकंड, केस नंबर सेकंड। अब मैं क्या काम करता हूं, मैंने एक और गॉसियन सरफेस ले लिया। अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट सम पॉइंट जिसका रेडियस, लेट्स सपोज हम नया एक रेडियस लेते हैं, और इस वाले का रेडियस जो है दैट इज r डैश। कितना है? r डैश। नाउ क्या इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स की लाइंस होगी? यानी इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स की लाइंस होंगी क्या? इसकी यूसी शेल जो ये सारी लाइंस प्रोड्यूस करता है आउटवर्ड्स, और वो सारी लिंक किसके साथ हो जाएंगे? इसी सरफेस के साथ लिंक हो जाएंगे। तो इट मींस दैट अगर मुझे यहां पे अब निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स किसके बराबर होता है? फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ds, और ये किसके बराबर होता है? एज पर गॉस लॉ E डॉट ds किसके बराबर होता है? जरा गॉस लॉ मुझे कोई बता, व्हाट इज गॉस लॉ? ना पेज गेस न तुम फिर, व्हाट इज गॉस लॉ? मनपुर Hannes Johannes Obrakon Gaussian surface was सुना है कि use net flux through the Gaussian surface as such that is always equal to q divided by epsilon naught. That is one is 1 by epsilon naught times total charge. ये ऐसा इसमें ना, वो it means that ये किसके बराबर होगा? ये फिर बराबर होगा हमारे पास q divided by epsilon naught. होती है ऐसा? Confusion क्या करें? ना. Now E जो है constant है, E जो है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा E डॉट ds इज इक्वल टू q. नाउ व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज q ऑन दिस होल सरफेस? व्हाट इज द चार्ज? टोटल चार्ज कितनी थी स्फेरिकल शेल पे? सिग्मा, सो सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, एग्जैक्टली सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा कुछ कंफ्यूज लग रही हो? यस, हां नहीं, फिलहाल तो ये टॉपिक इसने पढ़ा है, यहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए कि ना? कुछ है कहीं पे गड़बड़ तो है। कौन सा कुछ कदा गड़बड़? तो बोलो, नहीं बोल रहे? चलो सुनो। नाउ व्हाट इज ds? ये हम dA भी लिख सकते हैं, कौन है लिखित एरिया एलिमेंट। ये अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एरिया एलिमेंट है ये किस वाले स्फीयर का है? गॉसियन सरफेस का या स्फेरिकल शेल का? स्फेरिकल शेल का या गॉसियन सरफेस का? फ्लक्स किसके साथ लिंक होता है? मेन चार्ज के साथ या गॉसियन सरफेस के साथ? गॉसियन सरफेस के साथ। और E डॉट ds का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ लिंक है? एरिया एलिमेंट के साथ। तो ये एरिया एलिमेंट किस वाले स्फीयर का होना चाहिए? गॉसियन सरफेस का होना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये dA है, इंटीग्रेशन ऑफ dA किसके बराबर होती है? E into A,
होती है E into A that is equal to sigma 4 pi r square divided by epsilon naught. कैसा confusion? Yes. Now what is the area of sphere? फिर से क्योंकि बड़े एरिया का स्फीयर का एरिया, what is the area of sphere? 4 पाई आर डैश स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा E और साथ में आ जाएगा एरिया दैट इज 4 पाई मगर इतना सा नहीं आर डैश स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो कितना है आर डैश, और मैन जो हमारे पास है जिसके पास चार्ज है उसका रेडियस कितना है आर, वो ये 4 पाई आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस 4 एंड दिस 4 विल गो, दिस पाई एंड दिस पाई विल गो, तो आपके पास बचेगा E इज इक्वल टू, ये बचेगा सिग्मा, ये बचेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बचेगा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा आर डैश. क्लियर है सर? कंफ्यूजन है नहीं? अब आगे देखो इसको हम क्या करेंगे. नाउ अभी हमने देखा सिग्मा किसके बराबर था? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर होती हो सर? पहले ही निकाला था, तो यहाँ जो हमारा सिग्मा है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा E जो बन जाएगा किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज सिग्मा की जगह आ जाएगा Q और साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर. नाउ ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो हमारे पास E जो बचेगा वो बचेगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर. बेहक्सा क्यों चेंज करें? बेहक्सा क्यों चेंज करें? व्हाट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? कूलम कांस्टेंट, उसको किससे डिनोट करते थे? K से डिनोट करते थे, तो इट मींस दैट E जो आ जाएगा वो आ जाएगा E Q डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? ड्यू टू स्फेरिकल शेल मगर कतसन आउटसाइड और इनसाइड? आउटसाइड, ठीक है ना? यहाँ पे लिखना दिस इज, पहला वाला जो था वो था केस 1, ये वाला जो है ये क्या है हमारा? केस सेकंड, और ये केस सेकंड कब है? जब हमारा इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट outside of charged spherical shell. तो तमाम समझ? चलो अब हम इसका तीसरा केस करते हैं. जरा मुझे बताइए इसका तीसरा केस क्या होगा? पहला केस था इनसाइड, दूसरा केस था, तीसरा केस क्या होगा? इनसाइड तो किया पहला केस, दूसरा केस किया ना आउटसाइड, तीसरा केस कहां पे होगा? इन बिटवीन कहां पे? इनसाइड और आउटसाइड? इनसाइड और आउटसाइड, वो तो फिर से यही हुआ ना. अब सर्कल यहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे बना, तो वही तो बोल रहा हूँ. फिर तीसरा केस कहाँ पे होगा? एक तो आपका इनसाइड, इंफिनिटी तो यही पे लेके जाएगा, आर डैश को इनफिनाइट कर दो तो आपका ये इनफिनाइट हो जाएगा, बात खत्म है ना. आर डैश अगर से इनफिनाइट हो जाएगा, एक मिनट, अगर आप इनफिनाइट देखोगे तो ये आर डैश किसका क्या हो जाएगा? इनफिनाइट, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? अगर तो चलो एक अच्छा इसने ये केस दिया कि अगर इस यत्न सुनो अगर इसमें वो पॉइंट काढून कत नसल, अगर मैं काढूं चाहे इन्फिनिटी, चला काढून इन्फिनिटी, तो हमें ये जो गॉसियन सरफेस है कहां पे बनाना पड़ेगा? इन्फिनिटी पे बनाना पड़ेगा. तो मुझे बता व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, दैट गॉसियन सरफेस, दैट इज इन्फिनिटी. इट मींस दैट आपका आर डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगर आर डैश को इन्फिनिटी तरह E का स्क्वायर बराबर फिर वो बराबर निकलेगा, फिर K Q डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी से कम हो गया, इन्फिनिटी से ज्यादा और इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इट मींस दैट ये आ जाएगा आपका K Q डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी. और K Q डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी व्हाट इसका वैल्यू क्या होगा जब डिवीजन में इन्फिनिटी आती है? जीरो आती है, तो इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी क्या होगी? जीरो. ये तो यही वाला केस, तो केस 3 है ही नहीं. वो कौन सा पॉइंट है? इनसाइड और आउटसाइड के बीच में कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? अब देखो अगर मैं इससे जस्ट बाहर निकलूं तो ये आउटसाइड हो गया, अगर मैं इससे जस्ट इनसाइड आऊं तो क्या हो गया? इनसाइड. तो इनसाइड और आउटसाइड के बीच में है क्या? खुद स्फेरिकल शेल है ना. खुद क्या है? स्फेरिकल शेल. तो हम ये केस तीसरा केस देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल. ठीक है, चलो ये लिखा. अच्छा ये इसमें ऐड करो, ये ऐड करो नीचे इसमें. हाँ ये करना नहीं था लेकिन करो, कोई बात नहीं. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉडी के तो फॉर्म कि आप इन्फिनिटी जाता है और इन्फिनिटी पे वैनिश हो जाता है, तो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि इन्फिनिटी पे क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता है. ठीक है, चलो नाउ अब हम केस थर्ड लेंगे. अब हम लेंगे केस नंबर थर्ड. जरा बता केस नंबर थर्ड क्या है? ठीक है, हम केस नंबर 3 लेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द
surface, on the surface of shell, on the surface of shell। अब ध्यान से देखो, चार्ज हमारे पास टोटल कितनी है शेल पे, और चार्ज कितनी है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा भी है ना यार, सिग्मा भी है ना। हाँ, हमने अभी तो निकाला ना चार्ज टोटल कितनी है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप वही चीज करोगे, E इंटू डी ए, जो बराबर होती है किसके बराबर होती है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लिख सकता हूं मैं यहीं पे Q का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय होती है, कंफ्यूजन चेक है नहीं, तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए का वैल्यू, ए इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इट इज एरिया। अभी किसका एरिया है, अंदर वाले गॉसियन सरफेस का या बाहर वाले गॉसियन सरफेस का, ये तो खुद शेल का रेडियस है, क्योंकि अभी हम निकाल किस पे रहे हैं, तो इट मींस दैट यहाँ पे शेल जो है ना, शेल खुद एक्ट करती है कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। जब खुद एक्ट कर रही है गॉसियन सरफेस, तो इसका मतलब E जो आ जाएगा वो आ जाएगा E इंटू, ये आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पे ये 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल, तो E जो आ जाएगा वो फिर सिंपली आ जाएगा किसके बराबर, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा समझ में। नाउ अगर मैं सिग्मा को चेंज करूं, अगर मैं सिग्मा को चेंज करूं, তাহলে तेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा आपके पास Q, और नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। नाउ अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, K, और आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय आ जाएगा R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, समझ, ठीक है। और